मारियोस काहिरा की एक सराय में क़याम पजीर था। इस सराय का एक हिस्सा आम और अक्सर मुसाफिरों के लिए था और दूसरा हिस्सा उमरा और ऊंची हैसियत के मुसाफिरों के लिए। इस हिस्से में दौलतमंद ताजिर भी क़याम करते थे। उनके लिए शराब और नाचने गाने वालियां भी मुहैया की जाती थीं। मारियोस इसी खास हिस्से में ठहरा। मोबी को इसने अपनी बीवी बताया और अपने साथी को मोतमिद मुलाजिम। मोबी की खूबसूरती और जवानी ने सराय वालों पर मारियोस का रोब तारी कर दिया। ऐसी हुसैन और जवान बीवी किसी बड़े दौलतमंद ही की हो सकती थी। सराय वालों ने इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी। मोबी ने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके सलाउद्दीन अयूबी के घर और दफ्तर के मुतालिक मालूमात हासिल कर ली। उसने ये भी मालूम कर लिया कि सुल्तान अयूबी ने सोडानियों को मुआफी दे दी है और सोडानी फौज तोड़ दी है। इससे ये भी पता चल गया कि सोडानी सालारों और कमानदारों वगैरह के हरम खाली कर दिए गए हैं और ये भी कि उन्हें जरी जमीनें दी जा रही है। ये मारियोस की गैर मामूली दिलेरी थी या गैर मामूली हमाकत के वो इस मुल्क की जबान तक नहीं जानता था, फिर भी इतने खतरनाक मिशन पर आ गया था। इसे इस किस्म के कत्ल की और इतने बड़े रुतबे के इंसान तक रसाई हासिल करने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो दीनी लिहाज से इंतशार और खल्फिशार का मरीज था, फिर भी वो सलाउद्दीन अयूबी को कत्ल करने आया, जिसके अर्द गिर्द मुहाफिजों का पूरा दस्ता मौजूद रहता था। इसके दस्ते के कमांडर ने इसे कहा था कि तुम पागल हो, तुमने जितनी बातें की हैं इनमें मुझे जर्सी भी अक्ल की बो नहीं आई। बज़ाहिर मारियोस पागल ही था। ये एक तारीखी हकीकत है कि बड़े आदमियों को कत्ल करने वाले अमूमन पागल होते हैं। अगर पागल नहीं तो उनके ज़हनी तवाज़ुन में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। यही कैफियत इटली के इस सजायाफ्ता आदमी की थी। इसके पास एक हथियार ऐसा था जो ढाल का काम भी दे सकता था। ये थी मोबी। मोबी मिस्र की सिर्फ जबान ही नहीं जानती थी, बल्कि इसे और उसकी मरी हुई 6 साथी लड़कियों को मिस्री और अरबी मुसलमानों के रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन और दीगर मुआशरती और ऊंच नीच के मुताल्लिक लंबे अरसे के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। वो मुसलमान मर्दों की नफ्सियात से भी वाकिफ थी, अदाकारी की माहिर थी और सबसे बड़ी खूबी ये कि वो मर्दों को उंगलियों पर नचाना और बवक्त जरूरत अपना पूरा जिस्म नंगा करके किसी मर्द को पेश करना भी जानती थी। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि बंद कमरे में मारियोस, मोबी और उनके साथी ने क्या बातें की और क्या मंसूबा बनाया। अलबत्ता ऐसा सबूत पुरानी तहरीरों में मिलता है कि 3-4 रोज सराय में क़याम के बाद मारियोस बाहर निकला तो उसकी दाढ़ी धुली धुलाई थी। इसके चेहरे का रंग सोडाइयों की तरह गहरा बादामी था, जो मसनूई हो सकता था लेकिन मसनूई लगता नहीं था। उसने मामूली किस्म का चुगा और सर पर मामूली किस्म का रुमाल और इमामा बांध रखा था। मोबी सर से पांव तक सिया बुर्का नुमा लिबादे में थी और उसके चेहरे पर बारीक निकाब इस तरह पड़ा था कि होंठ और थोड़ी ढकी हुई थी, पेशानी तक चेहरा निगा था। पेशानी पर उसके भूरे रेशमी बाल पड़े हुए थे और उसका हसन ऐसा निखरा हुआ था कि राजाते लोग रुक कर देखते थे। उनका साथी मामूली से लिबास में था, जिससे पता चलता था कि नौकर है। सराय के बाहर 2 निहायत आला नस्ल के घोड़े खड़े थे। ये सराय वालों ने मारियोस के लिए अलिफाजरत पर मंगवाए थे, क्योंकि इसने कहा था कि वो अपनी बीवी के साथ सैर के लिए जाना चाहता है। मारियोस और मोबी घोड़ों पर सवार हो गए और जब घोड़े चले तो उनका साथी नौकरों की तरह पीछे पीछे चल पड़ा। सलाउद्दीन अयूबी अपने नायबीन को सामने बई सोडानियों के मुतालिक अहकामात दे रहा था। वो ये काम बहुत जल्दी खत्म करना चाहता था, क्योंकि इसने फैसला कर लिया था कि सुल्तान जंगी की भेजी हुई फौज मिस्र की नई फौज और वफादार सोडानियों को साथ मिलाकर एक फौज बनाएगा और फौरी तौर पर यरूशलेम पर चढ़ाई करेगा। बुहेरा रोम की शिकस्त के बाद, जबकि सुल्तान जंगी ने फरीनकों को भी शिकस्त दे दी थी, एक लंबे अरसे तक सलीबियों के संभलने का कोई इम्कान नहीं था। उनके संभलने से पहले भी सुल्तान अयूबी उनसे पिरो इल्म छीन लेने का मंसूबा बना चुका था। इससे पहले वो सोडानियों को जमीनों पर आबाद कर देना चाहता था, ताकि खेती बाड़ी में अलिफालजे जाएं और उनकी बगावत का इम्कान न रहे। नई फौज की तज़ीम 9 और हजारहा सोडानियों को जमीनों पर आबाद करने का काम आसान नहीं था। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।